यस यस यस, मुझे अजू भाई की गेम प्ले का सीक्रेट पता लग चुका है और जब मैंने इस सीक्रेट को अपने गेम प्ले में अप्लाई किया तो ट्रस्ट मी, रिजल्ट दिखाऊं तुम्हें। Kill. ये ना तो कोई हैक है, ना ही कोई पैनल, ना ही कोई फाइल। ये जो चीज़ है ये एक सीक्रेट है और इस सीक्रेट को मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में रिवील कर दूंगा। और ट्रस्ट मी, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो बिना किसी स्किप किए तो तुम 99% गारंटी कंप्लीटली अपने गेम प्ले में चेंज देख पाओगे। तो मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देख कर आए हो। हर यूट्यूबर अपना गेम प्ले एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता है, सबका डिफरेंट होता है। तो टेंशन मत करो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब चाहे तुम्हारे पे पीसी हो या मोबाइल हो, इट डजंट मैटर, तुम्हारे पास अच्छी सेंस होनी चाहिए जिससे तुम्हारे हेडशॉट लगे। मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा, किसी की कॉपी मत करना। पहले हमें तुम्हारे फोन में कोई सेटिंग्स करनी पड़ेगी और मैं पहले ही बता दूं कि सेटिंग करने के बाद हो सकता है शायद तुम्हारा फोन थोड़ा फास्ट या थोड़ा स्लो हो जाए। तो अगर तुम्हें हेडशॉट चाहिए फ्री फायर में तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब यहाँ पर आने के बाद मैं सेटिंग में क्लिक करूंगा। देन सर्च करते हैं डेवलपर ऑप्शन। ये देखिए मेरे आगे, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा तो इन केस आप सिस्टम में जाएँ, बहुत फोन में जाएँ, देन यहाँ पे आपको लिख के रहेगा बिल्डिंग नंबर, इस पर आपको 7 बार टैप करना है। लेकिन अगर इन केस अगर आपका बिल्डिंग नंबर शो नहीं हो रहा तो आप कुछ फ़ोन होते हैं, यानी कि कुछ फ़ोन इस तरह के होते हैं जिनमें बिल्डिंग नंबर शो नहीं होता, जैसे MSI के फ़ोन हो गए उनमें शो नहीं होता। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ये MUI वर्जन लिखा आ रहा है, इस पर आपको 7 बार टैप करना है। इस तरह का लिखा हुआ आएगा MUI वर्जन, तो आपको इस पर 7 बार टैप करना है। देन इसके बाद फिर हम डेवलपर ऑप्शन में, क्योंकि हमारी सेटिंग उधर से ही है सारी की सारी। अब जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वो मेरी ऑन है और आपको उनमें से मैं वो सेटिंग बताऊंगा जिनसे आपका फ़ोन स्लो हो सकता है या कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लो एंड है या मीडियम है तो तब भी बहुत अच्छी काम करेंगी सेटिंग्स। तो आपको क्या करना है, अब आपको स्पेशली सबसे पहले जाना है यहाँ नेटवर्किंग के नीचे इनपुट में, इधर आपको देखेंगे ये तीनों विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इन सबको आपने 0.5, इन सबको आपने 0.5, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो लेकिन आप 0.5 कर लो, 0.5 कर लो। देन इसके बाद फिर आपको नीचे जाना और यहाँ पे आपको लिख के आएगा डिस्प्ले HD ओवरलेज एंड फोर्स 4x MSA। अब देखो आप नीचे वाले को आप ऑन हमेशा रख सकते हो, लेकिन ये जो ऊपर वाला है फोर्स 4x MSA, इसको आपने तभी ही ऑन करना है जब आप गेम्स खेल रहे हो, क्योंकि इससे आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। देन इसके बाद हम और नीचे आए तो हमारी फाइनल सेटिंग है ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसमें आपको इसको आपने नो करना है, क्योंकि इसका मतलब है आपकी बैकग्राउंड में कितनी सारी ऐप्स रन हो रही हैं जब आप फ्री फायर खेल रहे हो, तभी कोई वजह आपकी गेम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं और आपका पिंग बहुत आता है। इस ऑप्शन को करने के बाद आपका पिंग भी खत्म हो जाएगा और आपकी गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। देन फिर हमारी ये सेटिंग्स हो गई। तो अब जैसे कि मुझे पता है कि तुम यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस देख कर आए हो और हर यूट्यूबर जो एक ही चीज़ सेम बोलता है वो है ड्रैग करो, मगर तुम्हें पता ही नहीं ड्रैग करते किस तरह। लेकिन ड्रैग को समझने से पहले हमें सेंसी को समझना होगा और सेंसी को समझने से पहले हमें एक्स और वाई को समझना होगा। अब चाहे तुम कोई भी गेम ले लो, PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये एक्स और वाई तुम्हें इन तीनों गेम में देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों होते क्या है ये मैं बताता हूँ। एक्स का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, इसमें पूरा 360 आता है, और वाई का मतलब होता है अप एंड डाउन। जिन लोगों की मूवमेंट अच्छी होती है उनका एक्स अच्छा होता है और जिनके हेडशॉट लगते हैं उनका वाई ज्यादा अच्छा होता है। तो अब एक्स और वाई को समझ लिया, लेकिन अभी तुम्हारे लिए अच्छी सेंसी ढूंढना बाकी है। अब सेंसी बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इट डजंट मैटर तुम चाहे हाई सेंसी प्लेयर हो या लो सेंसी प्लेयर हो, ये सेंसी दोनों तरह के प्लेयर्स पे काम करेगी। अब देखो मैं तुम्हें पूरी फ्री फायर की सेंसिटिविटी की सेटिंग एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि भाई ये आखिर किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। ये सेंसिटिविटी मेन दोनों एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करती है और ये दोनों का कंट्रोल करती है। वही बात करें रेड डॉट की तो ये तब काम करता है जब आप मिनी स्कोप ओपन करते हो और ये दोनों पे इफेक्ट करता है, एक्स और वाई दोनों पे। वही बात करें 2x स्कोप की तो ये भी उसी सेम काम करता है जैसा रेड डॉट काम करता है जब आप स्कोप ओपन करते हैं 2x का, ये दोनों पे इफेक्ट करता है। 4x स्कोप का भी सेम है और स्नाइपर स्कोप का भी सेम है। और वही बात करें वी लुक की तो वो सिर्फ कैमरा मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो सेंसी तो समझ ली, लेकिन अब बारी है तुम्हारे लिए अच्छी सेंसी ढूंढना। तो उसके लिए तुम्हें जाना है फ्री फायर की सेटिंग में और यहाँ जनरल को तुम्हें उतना बढ़ाना है जितना तुम्हें चाहिए। जो एम है वो तुम्हारे हेड और चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में आ रहा हो, इस तरह नंबर आ रहा हो, और जब ये आने लग जाए तब समझो हमारी सेटिंग भी हमारी सेंसी की काम खत्म। सेम बाकी
बाकी चीज़ें तुम्हें जो है बाकी स्कोप वगैरह में करने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से देखना कि तुम किस तरह के कंफर्टेबल होते हो। तो अब हम आ चुके हैं अपनी फाइनल मेन प्रॉब्लम पर, ड्रैग करो। अब देखो तुम्हें पता ही नहीं ड्रैग करते किस तरह है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ड्रैग जो होता है ना वो अलग अलग किस्म का होता है, जैसे स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग, बीट ड्रैग, सिटअप ड्रैग, अलग अलग किस्म के ड्रैग होते हैं। पर टेंशन ना करो, मैं तुम्हें सबसे आसान सिखाने वाला हूँ जो कि है स्ट्रेट ड्रैग। और यकीन मानो इससे जो हेडशॉट लगते हैं वो तुम रिजल्ट में देख ही चुके हो। नाउ अब ये करते कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि फ्री फायर में ऑलरेडी गन्स के काफी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे SMG हो गई, शॉर्ट गन्स, स्नाइपर्स, पिस्टल्स, अलग अलग किस्म की गन्स हैं। अगर हम किसी ग्रुप की एक गन चलाने लग जाए तो हमें उस ग्रुप की सारी गन चलानी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं SMG ग्रुप में ओनली MP5 चलाऊं तो मुझे बाकी गन्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं स्नाइपर की बात नहीं कर रहा, इसी तरह ही बाकी सब गन्स का भी काफी तक सेम ही है। अगर तुम डेजर्ट ईगल चलाते हो तो तुम्हें M500 आसान लगने लग जाएगी, तो वो भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो तुम्हें समझ आ गई होगी। तो अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी बारे में किया था। अब तुम्हें सिर्फ एक गन की प्रैक्टिस करनी है लगातार, और ये गन तुम्हारा स्ट्रेट ड्रैग, रिकॉइल सब कुछ ठीक कर देगी और तुम्हें ड्रैग करना भी बहुत आराम से आ जाएगा। पर ये गन बहुत ही ज्यादा अच्छी चलती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ मैक 10 की। तुम्हें इस गन के साथ लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है ट्रेनिंग के अंदर, और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से चलानी आ जाएगी मैक 10। और अब एक बार तुम्हें मैक 10 चलानी आ गई, मैक 10 में हेडशॉट लगने लग गए, तो समझ जाना तुम्हारी सारी SMG गन्स में तुम्हें ऑटोमेटिकली मास्टरी हासिल हो गई है। लेकिन अभी ये ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, अभी तो ये शुरू हुई है ट्रेनिंग। तो अब मैं तुम्हें पूरी मेन ट्रेनिंग बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरह मेरे फ्री फायर में हेडशॉट लगने शुरू हो गए। और अगर तुम ये सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से फॉलो करते हो फ्री फायर की ट्रेनिंग में, तो आई गारंटी यू कि तुम अपने गेम प्ले में फाइनली हेडशॉट देखने लग जाओगे। तो राइट, मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूँ और जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास है MP5 मैक्स, इसके साथ हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो स्पेशली तुम्हें अब ये फ्री फायर की ट्रेनिंग में यहाँ पर ये जो आपको तुम्हें दिख रहा है ना, ये टारगेट सेटिंग्स, इसमें जाना है, देन इसको चिल कर देना और 5 बंदे कर लेना और ये क्लोज कर देना बस। देन उसके बाद तुम्हें फिर यहाँ से इधर जाना है और अब तुम्हें शुरू करनी है मेन ट्रेनिंग। तुम्हें इस तरह प्रैक्टिस करनी है स्ट्रेट ड्रैग। अब ड्रैग करना किस तरह, ये देखो इधर सिंपल फंडा है, बिल्कुल सिंपल है। बंदा दूर हो, बंदा जितने भी दूर हो, अगर बंदा दूर है तो थोड़ा ड्रैग करना है, अगर बंदा पास में है तो बिल्कुल ज़्यादा फुल जोर से ड्रैग करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। अगर बंदा दूर है और तुमने ज़्यादा ड्रैग किया ना तो ये हो जाएगा, ये होगा। फ्री फायर में अब देखो हमने पता क्या करना है ड्रैग के साथ, हम लोगों ने मेन काम करना है। अब देखो जैसे भी तुम्हें पता है, अब मैं गोली कहीं भी चलाऊँ, अब मुझे पता है, देखो अब मैं अपना ये जो टारगेट है इसको मैं बंदे के सर पे कर लूँ, देन फिर शूट करूँ, लग जाती गोली, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। पर अगर मैं ये देखो अगर बॉडी पे चिपक जाए, बॉडी पे ही चिपक जाता है, और जब ये बॉडी पे चिपक जाए यानी कि हमने इसका फ़ायदा उठाना है, हमने बॉडी से सीधा हेड की तरफ ड्रैग करना है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ड्रैग प्रॉपर। ना अब चलो फिर से करते हैं एक बार फिर से, मतलब तुम्हें और इसकी टेंशन मत करो कि बंदा कितना दूर होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, बस तुम्हें इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। और जब तुम ये कर रहे हो प्रैक्टिस, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि भाई कोई दूसरा मैच ना खेलना, अभी फिलहाल इस पर ट्रेनिंग करो। कोई बात नहीं है अगर तुम्हारा रैंक माइनस हो जाएगा। तुम अजूबे को जानते हो ना, वो एक रात के अंदर ही, एक दिन में ही ब्रोजन से हीरोइक पे चले जाते हैं आराम से। उनके लिए आराम, उनके लिए सब ये आसान है, बिकॉज क्योंकि जिसको हेडशॉट मारने आते हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस ही हर प्लेयर की हेडशॉट है। ये देखो कुछ मिनट मैंने किया और साथ ही पड़ गया। तुम्हें इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी तुम करैक्टर स्किल्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं करैक्टर स्किल्स के लेके जाता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें हेडशॉट के लिए बता दूँ जो मेरे लिए काम कर। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें DB रेकमेंड करूँगा, तुम DB लगा लो, बिकॉज क्योंकि इससे ज़्यादा यानी कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है वाइल फायरिंग जब हम करते हैं। और बाकी बात करें SMG में, तो अर्निकिता मेरी फेवरेट है, बिकॉज क्योंकि इसकी 5 बुलेट ज़्यादा डैमेज करती हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। ना करैक्टर स्किल्स तो हमने, अब करैक्टर स्किल भी तुम इसको करैक्टर को खरीदना चाहो तो खरीद लेना, तुम्हारी मर्जी है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन अब बात करते हैं तुम्हारी अगली चीज़ की। हमने SMG में देखो तुम्हारी MP5 में अगर अच्छे हेडशॉट लगने लग गए, देन उसके बाद फाइनली तुमने जाना है MP40 पे। अब तुम कहोगे मैंने तुम्हें P90, बाइजोन, थॉमसन, वेक्टर, ये बाकी गन्स क्यों नहीं दी? तो भाई सिंपल है, UPM बड़ी मुश्किल है। UPM चला लो तो तुम्हें MP5 तक चलाने की सारी गन्स चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही बात कर ले, अगर तुम MP5 चलाते हो तो बाकी सब तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। अब मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ MP40, देखो जरा, गोली ज़्यादा निकलती है, ये देखो इसकी गोली ज़्यादा स्प्रेड होती है। अब अगर इसको ड्रैग करना है, मिक्स आता है, बिल्कुल रेड नहीं आता। तुम अगर चाहते हो ना MP40 में बिल्कुल रेड आए, तो तुम्हें पता नहीं कोई, देखो
इस तरह आता ही आता है, ये आना ही आना है, तुम जो कर लो। तुम प्रॉपर रेड बड़ी मुश्किल से निकलता है रेड, बिकॉज क्योंकि अगर तुम जंप कर रहे हो ना, इस तरह जंप करके भी ड्रैग करो ना इस तरह चेहरे की तरफ, तब निकलता है रेड। जैसा मैंने अभी दिखाया, सेम जिस तरह मैंने अभी दिखाया सेम उसी तरह रेड निकल सकता है। बाकी अगर ऐसे करना है, क्राउच करके भी निकाल लो प्रॉपर, ऐसे नहीं निकल सकता रेड। अभी स्टार्टिंग में जो है ना इस तरह नहीं होगा, यानी कि तुम अगर MP40 चला रहे हो तो एकदम से फुल रेड नहीं आएगा तुम्हें, यानी कि मिक्स आएगा नंबर। हो सकता है शायद 1 मरतबा या 2 मरतबा रेड नंबर आए, यानी कि सिर्फ 2 मरतबा रेड नंबर आए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम्हें आ जाएगी। MP40 क्यों सिखाई है? बहुत आसान है। MP40 एक ऐसी गन है जो कि काफ़ी हद तक प्लेयर्स यूज़ करते हैं, और अज्जू भाई की फेवरेट गन्स SMG में से MP40 यही है, उनकी फेवरेट गन है, वो भी चलाते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा कमाल तरीके से चलते हैं, और मेरी भी फेवरेट है क्योंकि इसमें तुम देखो इस तरह हेड लगते हैं इसमें। बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत छोटी प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं, बस बहुत छोटी प्रैक्टिस। तुम सिर्फ एक दिन भी अगर खेल लोगे ना, तुम्हारी MP40 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव आ जाएगा। अब किसी भी गन की ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सीखने के लिए ना तुम्हें सिर्फ उस एक गन को ही चलाना होगा, सिर्फ एक गन को चलाना पड़ेगा। बाकी गन अगर चलाने लग गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और एक और बात, मुझे पता है काफ़ी लोग ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी सारी गन चलाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई वो हार जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर मैं क्लास कोड लगाया मैंने, और क्लास कोड में मैं अभी खेल रहा हूँ गन, यानी कि MP40 मुझे आती नहीं है अभी चलानी, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं मैच हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, हारना रहने दो, मैच जीतो ना जीतो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ऑनर स्कोर माइनस होने का डर है तो फिर वो रहने दो। फिर एक काम करो, ये जो होता है ना यानी कि ट्रेनिंग का कॉम्बैट जोन, यहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, और तुम्हारी मर्जी होगी, तुम इकलौती अपनी गन से प्रैक्टिस करो। और वैसे भी फ्री फायर वालों ने इसका यूज़ करने के लिए तो बनाया है ये। तो अब जो है बेसिकली, अब जो हमने ये MP40 तक सीख लिया, अब बात करते हैं मेन शॉटगन्स की। अब देखो बहुत सारे लोगों को शॉटगन में 1 टैप चाहिए, स्पेशली मेरी 2 फेवरेट शॉटगन्स में, जैसे कि M187 और M1014। और अब तक न्यू है, एक तो अभी न्यू शॉटगन आई है M590। अब देखो तुम्हें 1 टैप, अब देखो शॉटगन्स का जो 1 टैप है ना वो थोड़ा सा मीडियम है, यानी कि ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है, मीडियम है। तुम्हें ये कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सीखना है ना तो मैं क्या करूँगा, इस M10 को जो है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों में से किसी भी एक गन को चूज़ कर लो, दोनों में से किसी भी गन को। मैंने M10 को निकाल, उसको M187 को निकाल दिया। अब कोई मुझसे गुस्सा ना हो जाना कि मैंने तुम्हारी फेवरेट गन को निकाल दिया, नहीं। अब यहाँ पे जो है ना मैं पहले 3 अपग्रेड चिप ले लेता हूँ और इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। अपग्रेड हो गई है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो हमें जो है ना सबसे पहले 1 टैप जो होता है शॉटगन में, एक छोटी सी गलती और शॉटगन का 1 टैप तुम्हारा बेकार चला जाएगा, बुरा दिखेगा। कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो अगर मैं गोली चलाता हूँ, ये एक एकदम से हेड पे चला गया। अगर इस तरह होता है, यानी कि इस तरह ये दो गोलियां मैंने चलाई ना अभी, जैसा कि तुमने देखा, ये देखा कि दूसरी गोली दिखी चली, तुम्हारा 1 टैप बेकार हो जाएगा, तुम्हारा 1 टैप अच्छा नहीं लगेगा। तुम अगर वो रिकॉर्ड भी करोगे अच्छा नहीं लगेगा। एक 1 टैप मारने के लिए तुम्हें सिर्फ एक गोली का सीखना पड़ेगा, स्विच करना सीखना पड़ेगा। अब स्विच कैसे करना है, बहुत आसान है। स्विच करने के लिए सबसे पहले तुम जैसे भागते हो, भागना है, पहले जंप करना है, ऐसे फिर अपनी स्क्रीन को उस हिसाब से घुमाना है, आगे पीछे, ये करो, इस तरह करो। देन तुम्हें फिर इस गन को स्विच भी साथ साथ करना है, इस तरह तुम्हें लगातार करते रहना है। इसके बाद फिर बारी है कि गोली मारने की, तुम्हें बंदे के करीब जाना है, इस तरह तुम्हें मूवमेंट करनी है। अब मैं तुम्हें वहाँ चल के दिखाता हूँ। अब अगर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बंदा आ रहा है, मैं भागूंगा। अब देखो तुम कहोगे यार बंदे तो तुम जिनको मार रहे हो वो तो स्ट्रेट खड़े हैं, यानी कि स्ट्रेट है ना, वो स्ट्रेट खड़े हैं तो उनका फायदा नहीं मारने का इनको। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बात बताओ, तुम कौन सी गन चलते हुए चलाते हो? तुम्हारा कैरेक्टर तो रुका ही होता है, एक जगह पे तुम्हारा कैरेक्टर रुका होता है। फ्री फायर का यही सिस्टम है कि तुम कोई भी गन चला रहे हो तुम रुक जाते हो। अब तुम कोई भी गन ले लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब तुम कोई भी गन ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने UMP ली है, तुम कभी वो गन ऐसे खड़े होकर चलाओगे ना तो तुम आराम से 1 टैप मारोगे। अगला बंदा भी इस तरह का हो, जैसे कि कुछ सेकंड के लिए ऐसे चला रहा है, 1 टैप लगेगा, इस तरह 1 टैप लगता है। आराम से खड़े होकर चला लो, कुछ भी कर लो, 1 टैप आराम से लग जाएगा। खड़े होकर चलानी है 1 टैप। 1 सेकंड के लिए भी बंदा खड़ा हो गया तो समझो गोली चलाने के लिए वो 1 सेकंड स्टैंड तो होगा, और उस वक्त तुमने 1 टैप मारना है ना। हम लोग अभी शॉटगन की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। अब देखो मैंने जैसा बताया, रन, जंप, स्विच, इन तीनों को कंबाइन करो। माउस की मूवमेंट जो है, इसको माउस की मैं कह रहा हूँ, यानी कि स्क्रीन की जो मूवमेंट अपनी उंगली से आगे पीछे लेफ्ट राइट की तरफ करो, और एक वक्त है कि जब रुको। तुम इसकी आसान प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले अगर तुम्हें इतना सब इकट्ठा नहीं कर सकते, मुश्किल लग रहा है, तो मैं सिंपल बताता हूँ। पहले तुम सिंपल स्विच करना सीखो। ऐसे पहले सिंपल ड्रैग, मैं तुम्हें दिखाया ना स्ट्रेट ड्रैग का, स्ट्रेट ड्रैग से
हेड पे लेके जाना तुम्हें आएगा। अगर नहीं आ रहा, अगर थोड़ा मिक्स नंबर आ रहा है जैसे कि इस तरह मिक्स नंबर आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस लगातार तुम्हें ड्रैग करते रहना है। मैं तुम्हें बताया, करीब हो ज़्यादा ड्रैग करना है, दूर हो कम ड्रैग करना है। बहुत आसान है, बस इस चीज़ को समझ जाओ, बहुत आसान है। देन अब बारी आती है स्विचिंग करने की। स्विच करो, स्विच। अब इसके साथ मूवमेंट जोड़ लेते हैं। तुम्हें एक मतलब स्विच करके इसके साथ सीखना पड़ेगा। और इस शॉटगन का मैं पहले बता दूं, शॉटगन की होती है ना रेंज, वो करीब ही होती है। शॉटगन की वन टैप की वो क्लोज होती है, दूर नहीं होती। बिकॉज क्योंकि दूर तुम चलाओगे ना शॉटगन इस तरह, तो इस तरह होगा और ये बहुत बुरा लगता है, कसम से ये बहुत बुरा लगता है। देखो इस तरह तुम्हें मारना है। बंदा कितना करीब हो, कितना करीब जाना है। बंदा ये खड़ा है, ग्लू वॉल समझे, हमें 2 ग्लू वॉल लगी हैं और तुम एक साइड पे खड़े हो। बंदा ग्लू वॉल यहाँ से लेके आया और ऐसे वन टैप, यही खत्म। बहुत आसान है। अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग में चल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, स्टिल 5 बंदे क्लोज में, इस बार हम उनकी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे। देन एक लगा तो छूट जाता है, कभी कभार ज़्यादा ऊपर भी निकल जाता है। बिकॉज क्योंकि ज़्यादा ट्रैक करोगे ना, गोली ऊपर की तरफ निकल जाती है। खैर ये होता रहता है, आम है। अगर बंदा ज़्यादा दूर है, यानी कि बंदा दूर है और अगर तुम गोली चलाते हो ना, तो वो हेड पे नहीं चेस्ट पे चल जाएगी। और अगर बंदा करीब है, तुम्हारी गोली हल्का सा तुम ट्रैक करोगे सर पे जाएगी, क्योंकि बंदा करीब है। नाउ अब देखो, हमने M1014 में सही तरह हमारे हेडशॉट लग रहे हैं। तो उसके बाद तुम अपनी फेवरेट गन पे जा सकते हो वापस, जो कि है M1887। अब देखो दोनों गन्स में से जो होती है ना, ज़्यादा M1887 आसान होती है चलानी और M1014 मुश्किल होती है। लेकिन मैंने तुम्हें इस ट्रेनिंग में तुम्हें मुश्किल वाली पहले सिखाई है, ताकि तुम्हें जल्दी से आए। तुम इसमें हेडशॉट लग लगे, फिर तुम इसमें आराम से जा सकते हो। M1887 के साथ आराम से जा सकते हो, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 ही गोली निकलती हैं बस। फिर यहाँ पे हमारी शॉटगन कंप्लीट होती है। देन हमारे फाइनल स्टेप पे हम आ चुके हैं फाइनली, जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वुड पिकर और डेजर्ट ईगल, ये दोनों गन जो है ना, बिकॉज ये दोनों गन फ्री फायर की लेजेंड गन्स हैं, क्योंकि इनका वन टैप। अब मैं स्पेशली सबसे पहले डेजर्ट ईगल की बात करूँ, क्योंकि काफी सारे लोग डेजर्ट ईगल को वैसे हैं। तो अब देखो, अब तुम्हें बहुत आसान है। तुमने खड़ा किधर होना है, मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। सेम टारगेट सेटिंग जो मैंने पहले भी दिखाई थी, ये टारगेट सेटिंग ये वाली कर लेना। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, टारगेट सेटिंग की ये वाली सेटिंग कर लेना। देन इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इधर खड़े हो जाना है। यहाँ पर ये जो होते हैं, इससे पहले 4 बॉक्सेस होते हैं ना, 5, 1 2 3 4 5 6, 5वां जो बॉक्स होगा ना, 5वां बॉक्स, यहाँ पे तुमने खड़े हो जाना है। और देन यहाँ पे तुम्हारा ये जो टारगेट सर्कल है, तुम्हारा टारगेट, इसको जो है बंदे के बिल्कुल सर के ऊपर रखो और आप शूट करो। ये देखो, अगर बॉडी पे लगता है कोई बात नहीं, तुम्हें इसको थोड़ा सा खींचने एंड देन शूट करो। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बंदा अगर दूर हो तो ड्रैग जो है थोड़ा करना है, लेकिन अगर बंदा करीब हो तो ड्रैग ज़्यादा करना है। डेजर्ट ईगल का और वुड पिकर का दोनों का ज़्यादा अच्छा एडवांटेज तब है जब बंदा दूर हो, क्योंकि इन दोनों गन्स का एक्यूरेसी और दोनों की जो रिकॉइल वगैरह सब कुछ के एट्रीब्यूट्स, मैं सिंपल शॉट में करूँ तो दोनों गन्स के एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं और लॉन्ग रेंज के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप देखना, अगर तुम्हारा दूर बंदा खड़ा है और अगर तुम्हारा हेड नहीं लग रहा बल्कि बॉडी भी चिपकी जा रहा है, इसका मतलब है तुम ड्रैग सही नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारा ड्रैग बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है तुम ड्रैग ज़्यादा कर रहे हो, ड्रैग थोड़ा करो। ये देखो, जैसे मेरा अभी तो देखो, जैसे अब मेरा चेस्ट पे गया, देन इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँगा, ऊपर गया तो ज़्यादा गोली पीछे निकल गई। अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा सा बॉडी उधर की इधर, थोड़ा सा, 1 गोली 2 गोली, तीसरी। इसकी तो मैं प्रैक्टिस करती रहनी है। स्टार्टिंग में हेड नहीं लगेंगे, स्टार्टिंग में एकदम से हेड नहीं लगेंगे, हो सकता है शायद 1 2 या 3 लगे, लेकिन धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगी। अब देखो, अब तुम्हें सिर्फ ये ट्रेनिंग के अंदर करने से नहीं आएगी प्रैक्टिस करनी, बिकॉज कैसे, अब देखो मैंने तुम्हें बताया, इन दोनों गन्स को स्पेशली सीखने के लिए तुम्हें कॉम्बैट जोन में भी जाना पड़ेगा। यस, जितनी भी गन्स मैंने अब तक बताई हैं, शॉर्ट गन वगैरह, उन सबको टेस्ट करने के लिए भी तुम कॉम्बैट जोन में जाओ और वहां पे जाने के बाद आराम से प्रैक्टिस करो। उधर भी अगर हेड नहीं लगते तो उधर की प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, जिस तरह तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर तुम्हारे हेड नहीं लगते, यानी कि अगर तुम्हारे कॉम्बैट जोन में जा रहे हो नहीं करते, तो तुम इस सेटिंग को भी अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर बंदा रन कर रहा है तो रन करते हुए भी कर सकते हो प्रैक्टिस, या स्प्रिट करते हुए। इनकी हेल्थ का, आर्मर का, सब कुछ है यहाँ पे, तुम आराम से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। वन टैप की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें, अगर तुम्हारे यहाँ पे हेड लगने लग जाते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ,
अगर तुम्हारे इस तरह हेड लगने लग जाते हैं देन तुमने फिर जाना है कॉम्बैट जोन में फाइनल इस चीज़ की टेस्टिंग करने, और ये है तुम्हारा फाइनल एग्जाम, फ्री फायर में फाइनल एग्जाम। देन तुम्हें यहाँ पे आना है और तुम्हें लगातार शूट करते रहना है, दोनों गन्स को स्विच करते रहना है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस ट्रेनिंग में तुम बहुत बार मर सकते हो, बहुत बार आउट हो गए, पर तुमने कभी भी हार नहीं मारनी, नेवर गिव अप। ये ट्रेनिंग हो सकता है काफ़ी लंबी जाए तुम्हारे लिए बिकॉज क्योंकि तुम इसमें बहुत बार आउट हो गए। देन अगर तुम्हारे कॉम्बैट जोन में वन टैप लगने लग जाते हैं देन उसके बाद तुमने गन को यूज करना छोड़ना नहीं है। तुमने ये नहीं समझना कि तुम्हारे वन टैप आ गया, अब मैंने डेजरिकल चलानी नहीं है। उसके बाद तुमने CS में भी डेजरिकल चलानी है, लोन वुल्फ में भी और BR में भी, तीनों में चलाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। हारने की टेंशन ना करो, तुम्हें अगर वन टैप मारने आ गए कोई नहीं हरा पाएगा तुम्हें। एट लास्ट हम इस वीडियो के फाइनल पहुंच चुके हैं। अब मुझे पता है एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे ज़हन में रह गया होगा कि भाई यार तुम तो जानते हो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम होते हैं, मैं पढ़ता हूँ यार, अगर मैं फ्री ना हुआ तो मेरे पास अपना फ़ोन नहीं है या मेरा फ़ोन है लेकिन मेरे एग्जाम आ जाते हैं, फिर मैं पढ़ने लग जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। अब देखो मैं उन्हें सिंपल बताता हूँ, तुम्हारे एग्जाम कितने होते हैं, कितने दिन के होते हैं? 14 दिन के। तुम्हारी मर्जी, छोड़ दो फ्री फायर, पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन 14 दिन का अगर तुम ब्रेक लेते हो, 14 दिन का ब्रेक, तुम जानते हो मैंने कितने दिन का ब्रेक लिया था? 4 महीने का, 4 महीने का। यस तुमने सही सुना, मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया था। तुम 14 दिन के ब्रेक लेने से डर रहे हो कि भाई अगर मैं 14 दिन फ्री फायर नहीं खेलूंगा तो शायद मेरी ट्रेनिंग ज़ाया हो जाएगी या ट्रेनिंग भूल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने अब तक जितने भी हेडशॉट देखे हैं वो सब मैंने सिर्फ 3 दिन में कवर किए हैं। 4 महीने फ्री फायर नहीं खेली मैंने, लेकिन शायद तुम कभी नहीं बोलोगे, टेंशन ना करो। और एट लास्ट हम अब वीडियो खत्म करने लगा मैं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मेरे पास एक छोटी सी चीज़ जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि ताकि तुम लोगों को यूट्यूब पर सर्च ना करना पड़े, तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रोटेशन ड्रैग वगैरह ये सब कुछ। अगर तुम कहते हो तो मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ, रोटेशन ड्रैग सिखाऊंगा, वी ड्रैग, अनदर ड्रैग्स भी सिखाऊंगा। साथ ही अगर तुम इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में PC वर्सेस मोबाइल के फ्री फायर में कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि किस में ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं, किस में ज़्यादा नहीं लगते, कौन अच्छा गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकता है, कौन, दोनों में क्या फ़र्क है, मैं दोनों में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।